मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिर पढ़ाने आया हूं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री की आज हमारी 4th क्लास है। और इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप क्रम से 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। तदनुसार यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB कितनी होगी। देखो, दो त्रिभुज दे रखे हैं। एक तो दे रखा है इसके अंदर त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज दे रखा है आपको इसके अंदर PQR। ये त्रिभुज है। एक तो त्रिभुज दे रखा है ये, और एक त्रिभुज दे रखा है आपको ये। दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं, ठीक है। इनके नाम आप मान सकते हैं ए, ये बी, ये सी। ये क्या है पी, ये क्या है क्यू, और ये क्या है आर। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये क्या है, समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप दे रखे हों और दोनों त्रिभुजों का आपको परिमाप दे रखा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो साइड का रेशियो होता है वही क्या होता है, परिमाप का रेशियो होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। जो साइड का रेशियो होता है वही क्या होता है, परिमाप का रेशियो होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लें ये आपकी जो साइड है वो क्या है, एल्फा है। ये इसका एंगल क्या है, एल्फा है। ये क्या है, थीटा है। ये क्या है, इसका जो एंगल है वो फाई है। ये भी आपने मान लिया, ये भी क्या है, एल्फा है। ये क्या है, आपने मान लिया थीटा है। ये क्या है, फाई है। अब आप सुनना, मैंने इस साइड को x मान लिया। ये क्या है, मान लो इसकी 2x। ठीक है, ये क्या है साइड y, और ये क्या है साइड 2y। ये साइड क्या है, z, और ये साइड क्या है 2z। अब आप देखना, जो इनका रेशियो है ना, इस साइड का जो रेशियो है, ठीक है, ये साइड क्या है x, ये y, ये z। तो इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस वाई, और प्लस में क्या है z। ये लिख दिया मैंने। और ये इसका हो गया परिमाप। इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप देखना, 2x 2y और 2z। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। ये इसका क्या होगा, पेरीमीटर। ठीक है, अब आप देखना x प्लस वाई प्लस जेड से कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये तो है परिमाप का रेशियो, और ये साइड अगर x है तो ये क्या है 2x। तो यानी कि जो साइड का रेशियो दे रखा है इसके अंदर वही परिमाप का रेशियो आया। ठीक है, जो साइड का रेशियो दे रखा है वही परिमाप का रेशियो आया। तो कहने का मतलब क्या है, तो त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, इसमें देखना इसका जो परिमाप है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज एबीसी का जो पेरीमीटर वो है 36 सेंटीमीटर, और इसका जो परिमाप है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखना इसका जो रेशियो ये कितना आएगा, 36 और 24 को काट दो आप, इसका रेशियो आ जाएगा 3/2, यानी परिमाप का रेशियो 3/2। और जो परिमाप का रेशियो होता है वही साइड का होता है। तो ये ए बी और बटा में क्या है, पी क्यू। ए बी बटा में क्या है, पी क्यू। और पी क्यू कितना दे रखा है आपको, देखो 10 दे रखा है। तो इसको बराबर कर सकते हैं इसके हम, क्योंकि जो साइड का रेशियो है वही परिमाप का रेशियो आना चाहिए। तो परिमाप का रेशियो हमने ये लिख दिया 3/2, और ए बी बटा पी क्यू, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं ये इसमें समरूप है। तो देखना 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंच 10। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो दिए गए चित्र में डीई समांतर बीसी है। डीई समांतर क्या है,
BC, ये DE है, ये DE है और ये क्या है BC है। ठीक है, आगे देखना इसके अंदर क्या दे रखा है आपको। EC समांतर ND है, EC ये है EC और समांतर क्या है ND के, ये है दे रखा है आपको 4:5। तो EN अनुपात EB क्या होगा। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना, इसके अंदर देखना जो ये रेशियो दे रखा है आपको, ये वाला रेशियो, यानी कि जो AE है, AE जो दे रखा है आपको ये वाला AE, समझने की कोशिश करें। AE ये दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है 4, इनका अनुपात दे रखा है ये 4 और ये कितना है 5। तो ये अनुपात दे रखा है आपको 4 और 5। तो अब देखना इसके अंदर ये 4 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो इसके अंदर चित्र में DE समांतर BC है, DE समांतर क्या है BC है। तो मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर इसमें इस चित्र को यहाँ पर बना रहा हूँ। DE समांतर क्या है, ये क्या है देखना, ये इस तरीके से है, ये दे रखा है इसमें A, ये दे रखा है आपको इसके अंदर E और ये दे रखा है आपको B। ठीक है, और ये है आपको C, ये दे रखा है D। अब देखना AE जो है ये वाली जो साइड है, ये कितनी है इसमें 4 और EB कितना है इसके अंदर, ये दे रखा है आपको 5। देखना ये जो भुजा है इसकी, ये अगर मान लो हमने त्रिभुज माना तो दोनों के लिए त्रिभुज सेम रहेगा। ठीक है, और ये जो साइड इसकी मान लो ये इसका एंगल 1 है, ये एंगल क्या है 2 होगा, तो ये भी क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ये एंगल 3 होगा तो ये भी क्या होगा 3 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब कोई समांतर रेखाएं जब प्रतिच्छेद कर, समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर बनने वाले कोण जो होंगे वो क्या होंगे समांतर होते हैं, यानी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज क्या है AB और C, तो दोनों क्या होंगे ये, यानी कि जो दोनों का अनुपात है वो किसके बराबर होगा, यानी कि ये भी क्या होगा 4 और 5 होगा, 4 और 5। तो ये कितना होगा 4 और 5 आ गया, ये यहाँ से आ गया 4 और 5। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखना इसके अंदर, ये तो हो गई बात खत्म। अब इसके अंदर देखना ये वाला त्रिभुज, देखो ये देखना, ये क्या है A है, ये क्या है A है, ये क्या है D है और ये क्या है आपकी भुजा AE है, E है और ये क्या है भुजा N है। अब देखना जो A से E था, ये क्या है देखो A से E था जो, वो कितना है A से E तक 4 है, ये A से E तक कितना है 4 और A से C तक कितना है ये 9 है। ये टोटल कितना है 9 है, यानी कि ये 4 है और ये कितना है 5 है। तो आप टोटल देखना, अगर यहां से यहां तक ये एंगल 1 है, ये एंगल क्या है 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो ये भी एंगल क्या होगा 3 होगा, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा,
क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर एक लाइन काटती है तो एक और बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये जो लाइन है ना इसकी, ये कितनी है, 9 है। तो यानी कि ये भी 9 होनी चाहिए टोटल। ठीक है, ये भी क्या होनी चाहिए, टोटल 9 होनी चाहिए। ठीक है, अब आप आगे देखना, ये इसमें कितनी है टोटल, ये देखो टोटल कितनी है, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। ठीक है, तो इसमें ये टोटल 9 है तो ये भी 9 होनी चाहिए। तो ये भी क्या है, इसमें ये 4 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है भाई, ये 4 है और ये 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 4 और 5 हो जाएगी। टोटल कितनी है, 9 है। देखो टोटल कितनी है, ये कितनी है, 4 5 9। जो ये 4 है ना, इस 4 को 4 और 5 में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ते हैं 4 और 5 में, देखो इस 4 को 4 और 5 में तोड़ना है। 4 अनुपात 5 में तोड़ना है। मान के चलना 4 रुपए कमा रहा है और इसको 4 5 में तोड़ना है। तो 4 4 और 5 कितना है, इस 4 को 4 5 9, 9 में से ये कितना आ गया, 4, और टोटल कितना है, 4। तो 16/9 आ जाएगा ये जाएगा कितना, 16/9। ठीक है, अब 4 5 9, 9 में से ये 5 लिखना है आपको यहाँ पर, 5, और गुणा क्या करना है, टोटल से 4 से। तो 4 5 20/9, तो जाएगा 20/9 आ जाएगा। ठीक है, 16/9 और आ गए ये 20/9। अब देखना आप, हमको चाहिए क्या, ई एन अनुपात ई बी। ई एन तो ये रहा, ये तो है 20/9। हमको चाहिए ई एन अनुपात ई बी। तो ई एन अनुपात कितना है, 20/9 है। 20/9 अनुपात ई बी कितना है, ई और बी। ई बी कितना है, देखो ये रहा, इसमें 5। अब देखना आप, ये बटा का जो 9 है ये इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कितना, ई एन अनुपात ई और बी, ये जाएगा 20/9, इधर जाके गुणा में चल जाएगा, 9 5 45। तो 5 से काटो, 5 चौक 20, परम 45। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो ये 16/9 था, यानी जो 4 था, टोटल 4 है, 4/5 में डिवाइड करना है इसको। 4 को 4/5 में डिवाइड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो 4 है ये टोटल, ठीक है, इस 4 को 4/9 में कैसे तोड़ते हैं, 4/5 में कैसे तोड़ेंगे, देखो ये 4 को इस 4/5 में, टोटल कितना है, 9 है, और इस 4 को ऊपर लिखेंगे, टोटल जो है ये 4 है, तो 4 चौक 16/9 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 9 में से ऊपर 5 लिखेंगे तो ये 20/9 आ जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये कैसे तोड़ते हैं इसको, तो देखो आगे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। निम्न चित्र में यदि डी ई समांतर बी सी बराबर 2/3
और यदि ए ई बराबर 12 तो ए बी का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। डी ई कितना है, डी ई कितना है, ये देखो डी ई है 2, बी सी कितना है, ये है 3, ए ई कितना है, ये है 12। तब से पूछा है ए बी, ए बी को क्या मान सकते हैं, एक्स। तो आप ये देखना, ये 75 है, ये 105 है, तो ये कितना बचेगा। देखो इसको 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना बचेगा, 75 बच जाएगा। एक एंगल 75, ये एंगल इसका थीटा मान लो, दोनों के लिए बराबर है। और 75 है, ये एंगल आपको क्या दे रखा है, ये एंगल 60 दे रखा है आपको। तो 75 और ये 60, ये कितना हो गया, 135 हो गया। तो इसको, इस एंगल को आपको 45 मानना पड़ेगा, ठीक है। इस एंगल को आपको क्या मानना पड़ेगा, 45। ये हो गया 45। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 60 और 75 इसमें भी है, और 60 और 75 इसमें भी है, और ये एंगल दोनों के लिए 45। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए, और क्या लिखेंगे, 75 यहाँ पर, 75 यहाँ पर। तो ए ई डी लिखेंगे इसको, त्रिभुज ए ई डी। और समरूप त्रिभुज ए ई, यहाँ पर क्या है देखो, ई 75, यहाँ पर 75 क्या है, बी, तो ए बी सी लिख देंगे इसको आप। तो क्या कर सकते हैं आप इसको, देखो डीई, डीई बटा क्या लिख सकते हैं, बी सी, डीई बटा बी सी। और आपको क्या पता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा, ये यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर कितना है देखो, ए ई, ए ई कितना है, ए ई। और क्या लिख सकते हैं, डी ई बटा बी सी हो गया। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ए बी का मान पूछा है, ए बी का मान, तो ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ए बी, यहाँ पर ये कितना है, 75 है, ये रहा ए बी 75, यहाँ पर क्या है 75, ए ई। तो ए ई बटा ए बी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो डी ई कितना है देखो, डी ई कितना है, 2 है, और बी सी कितना है देखो, 3 है। ए ई कितना है देखो, 12 है, और ए बी हमसे इसमें पूछा हुआ है। तो 2 छिक 12 और 6 तिया 18, तो ए बी का मान कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। बात आई समझ में। ये याद रखना है आपको। आप इसको ए बी बटा ए सी नहीं लिख सकते। आप इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, 75 क्या है, ए ई है 75, और यहाँ पर 75 क्या है इस बड़े त्रिभुज में, ए बी। तो ए ई बटा ए बी लिखा हमने इसको। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, निम्न चित्र में ए डी बराबर 11 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो ई सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए डी कितना है, 11, ए बी कितना है, ए डी 11, और ए बी कितना है, 18, तो ये 7 बच जाएगा। ए ई कितना है, 9, तो आपसे ई सी का मान पूछा, एक्स मान लो आप इसको। ये 123 है, तो ये 57 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 57 हो गया, ये आप थीटा मान लो यहाँ पर, ये आप यहाँ पर फाई मान लो, ठीक है। तो ये वाला फाई हो जाएगा यहाँ पर। देखो थीटा सबके लिए कॉमन 57, और ये यहाँ पर फाई, तो थीटा फाई 57, थीटा फाई 57। तो इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए, और यहाँ पर डी देखो ई 57 है, और यहाँ पर फाई, तो ए सी बी लिखेंगे इसको। तो अब देखना, ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी, ए डी, ए डी फाई है, और फाई क्या है, ए सी, तो ए बी नहीं लिखेंगे, सॉरी ए सी लिखेंगे इसको, ए सी, ए डी
और ये क्या है AC। आगे देखना, ये क्या है AE, AE 57, यहाँ पर ये क्या है AB 57, तो AE बटा AB लिखेंगे इसको। ठीक है, आगे देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। AD कितना है 11, AC कितना है 9 प्लस x, और AE कितना है 9, और AB कितना है 18। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, तो 9 प्लस x बराबर 22। तो x का मान कितना जाएगा 13, 13, 13 और 9 22। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो, पार्श्व आकृति में 30 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स वाई बीसी के समांतर है। एक्स वाई जो ये दे रखा है आपको, ये किसके समांतर है, बीसी के समांतर है ये। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, एक्स पी एसी के समांतर है। एक्स पी ये जो है एसी के समांतर है। यदि एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू बराबर 40 सेंटीमीटर है तो पी क्यू के बराबर क्या है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जब भी एक समबाहु त्रिभुज होता है तो इसमें क्या होता है, जो एंगल होते हैं, जो आपके एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। समबाहु त्रिभुज में हमेशा याद रखना 60 डिग्री का क्या होता है, कोण होता है। पहली बात, समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। एक बात तो आ गई अगर दो समांतर रेखाओं को, जैसे ये समांतर रेखा है और ये है, अगर एक तिरछी रेखा काटे, ये दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा इस तरीके से काटती है तो इसके ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये एंगल भी कितना जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखना ये इसको तिरछी रेखा काटे तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या जाएगा, 60 डिग्री। इसी प्रकार से ये एंगल भी कितना जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये एंगल भी क्या जाएगा, 60 डिग्री। यानी दो समांतर रेखाओं को कोई इस प्रकार से समांतर रेखा काटे इस तरीके से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। अगर मान लो इसी तरीके से ये रेखा काटे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एंगल और ये एंगल, जैसे ये एंगल एक है, ये एंगल एक है, ये दो है तो ये दो है, तो ये आपको पता होना चाहिए संगत कोण बराबर होते हैं इसमें अंदर के। अब आप देखना ये वाली जो साइड है इसकी, आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको आप 2x मान लो। इस साइड को, इसको मान लिया मैंने 2x। ठीक है, इस वाली साइड को मान लिया मैंने 2y। ये 2y मान लो आप इसको। ये क्या है इसका, 2z मान लो आप इस साइड को। तो अब देखना इसके अंदर आगे क्या पूछा हमसे इसमें, तो पी क्यू के बराबर क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू कौन सा है इसके अंदर, ये आपसे पूछा है ये वाला। इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखना इसको हम किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। हमसे ये पी क्यू दे रखा है तो पी क्यू को आप एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए। पी क्यू को क्या मान सकते हैं, एक्स मान लो। ठीक है, या आप एक काम करो, जैसे ये जो मैंने 2z लिखा है पूरा, तो 2z को आप ध्यान से देखना, इसको हम किस प्रकार से और आगे करेंगे। देखो जैसे ये है, इसको अपना x मान लिया, मान लो। अब इसको ऐसे कर लो, इसको आप x मान लो, इसको अपना x मान लिया। ये भी x और ये भी x, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। तो ये x x ये y x। तो इस पर दूसरे वाले में क्या है, अलग अलग नाम से जान लो, y y और ये y। इसमें अलग नाम से जान लो, ये भी समबाहु त्रिभुज बन रहा है, z z और z। तो आप ये देखना कि जो ये है, ये पूरी साइड क्या जाएगी, 2x, और ये पूरी साइड क्या जाएगी, ये पूरी साइड क्या जाएगी, ये देखो आप, एक मिनट, इसका परिमाप देखो पहले आप। x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, वाई प्लस वाई,
ये हो गया x प्लस एक्स हो गया, और ये y हो गया, ये y हो गया, और z, और ये z, ये भी हो गया z और z। और ये दे रखा है आपको पूरा, ये क्या है आपका देखना, इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप पी क्यों लिख दो आप डायरेक्ट, इसको आपने क्या लिख दिया, पूरा को पी क्यों लिख दो, ये लिख दिया आपने पूरा प्लस में x प्लस एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड। और ये जो पी क्यू है ना, ये वाली साइड जो है ये वाली, इसको आप पी क्यू ही लिख दो। और बराबर में इनका परिमाप था दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। लंबी वाली भुजा वाला ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, 30 से 90 हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा इसका परिमाप। क्लियर। तो ये जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और प्लस में क्या जाएगा पी क्यू बराबर 90 है। दो कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड, और प्लस में पी क्यू बराबर 90 है। अब ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई देखो क्या है, एक्स वाई, ये एक्स वाई है, एक्स वाई, ये एक्स वाई है, ये क्या है x के बराबर, एक्स पी, एक्स, और ये p, ये क्या है देखो y, और एक्स वाई क्यों क्या है, वाई क्यों, ये क्या है z। तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, तो इसका मान दे रखा है 40, 40 दूनी 80, 2 गुणा 40 प्लस पी क्यू बराबर 90, 40 दूनी 80, तो पी क्यू बराबर 90 माइनस 80, तो पी क्यू का मान कितना जाएगा फाइनली 10 सेंटीमीटर जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर होगा, 10 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ये भी एक क्या है एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो ए बी ई एफ और सी डी समांतर रेखाएं हैं, ए बी सी डी और ई एफ क्या है समांतर रेखाएं हैं। दिया गया है कि ईजी 5 सेंटीमीटर है, ईजी, ये ईजी कितना दे रखा है आपको, ईजी ये दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। और जीसी कितना है देखो, ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। और ए बी कितना दे रखा है, ए बी ये रहा ए बी, ये दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर। और डीसी कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर। और एसी का मान आपसे पूछा है इसमें, एसी का यानी ये वाला, ये एसी का मान आपसे पूछा है इसमें, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखो ये आपको चित्र दे रखा है, इसके अंदर आपसे एसी का मान पूछा है, एसी का मतलब ये वाला मान, ये वाला मान पूछा है आपसे इसमें, ये वाला, ये वाला मान पूछा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर ये वाला आकृति देखो आप, ये वाली आकृति देखो आप, ये वाली, ये वाली, ये वाली देखो। तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल
बराबर है इसमें, ये एक एक मान लो आप इसको, एक एक। और आप इसके अंदर देखना, ये वाला एंगल देखना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, इसमें एकांतर कोण बन रहा है। तो ये वाला इसमें दो एंगल बनेगा और ये भी दो बन जाएगा। ये देखना, ये देखना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला तीन एंगल, और ये भी तीन, ये एकांतर कोण है तीन। तो मैं इसको लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, यहाँ देख लो आप इसको। ये देखो आप, ये जो है यहाँ पर ई है, और ये क्या है यहाँ पर एफ है, ये डी है, और ये क्या है एफ है, और ये क्या है यहाँ पर जी है। तो अब देखना, ये जो, ये यहाँ पर कितनी है, ए बी 15 है यहाँ पर, ये 15 है, सॉरी एक मिनट, ई एफ, ई एफ कितना दे रखा है आपको, ये कितना एंगल, ये एक एंगल था, ये एक एंगल था पूरा, ये दो एंगल, ये तीन एंगल था, और ये भी कितना था, दो था। इसमें कितना है, ये पांच, यानी दो एंगल, और इसमें कितना है, तीन। अब आप देखना यहाँ पर कि जो ये साइड है पांच, और ये कितनी साइड है, 10, यानी कि ये साइड जो आपकी कितनी है, पांच है, और ये कितनी है, 10। तो जो इसमें साइड का रेशियो है 5 और 10, यानी 5 एकम 5, और 5 दूनी कितना है, 10। ठीक है, तो इस साइड में रेशियो कितने आए, 1:2 का, 1:2 का रेशियो, यानी इसमें ध्यान से समझो, इसमें जो रेशियो है ना वो 1 और 2 का है, 5 और 1 2। तो अगर ये साइड आपकी 18 है, ये वाली, तो ये कितनी होनी चाहिए, 9, क्योंकि सब भी रेशियो में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी ये एंगल देखो आप, ये वाला और ये वाला, ये साइड। ठीक है, तो यहाँ से ये पता लग गई, ये 9 आ गई, ये कितनी आ गई, 9 आ गई। हमसे पूछा क्या है, AC का मान पूछा है। तो अब आप देखना इसके अंदर तीसरा जो चित्र बनेगा, तीसरा जो चित्र बनेगा इसके अंदर, ये देखो आप, इसको मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। अब आपको ये पता लग गई 9 है, ये भुजा यहाँ से पता लग गई 9 है, ये वाली। तब देखना ये वाला चित्र जो है AC पता करना है आपको, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, इस तरीके से। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखना A है, ये क्या है, B है, ये क्या है, F है, ये क्या है, C है, ये कितनी है, 10, और यहाँ से यहाँ तक 10 है ये, और ये कितनी है, 9 है, ये कितनी है, 15 है। आगे देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको थीटा मान दो। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको 90 हो जाएगा, ये भी 90 90। इस एंगल को आप 5 मान लो, या थीटा मान लो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको थीटा मान लिया आपने। अब आप देखना, ये दो त्रिभुज बन गए, ये क्या है, यहाँ पर ई है, ये ए बी, देखो ये ए बी बटा में क्या है, ई एफ, बराबर, ये जो एंगल है ना, ये वाला ए सी, ए सी, और ये क्या है, ई सी, बड़े वाले में देखना, ए सी बटा ई सी। ए बी कितना है, देखो ए बी है 15, ई एफ कितना है, 9, बराबर, ए सी कितना है नहीं पता, ए सी हमको पता करना है, और ई सी कितना है, 10। ठीक है, तो कैसे करेंगे,
3 तिया 9 और 3 5 15, यही आ रहा है क्या? फिर से दोबारा काटना है एक बार। ये कितना है? ये है AC और ये है EC। AC टोटल कितना है इसके अंदर? AC का मान आपको पता करना है। और EC कितना है इसमें? सॉरी एक मिनट, EC इसमें 15 है। EC 15 आएगा, सॉरी ठीक है। EC ये 5 ये भी तो है ना इसमें। एक मिनट, 10 प्लस 5 ये 15 है टोटल। तो देखना AB कितना है? 15। EF कितना है? 9 बराबर AC कितना है? 15 है ये। यहाँ से देखो ये EC ये 5 ये भी तो था और ये 10 था, तो ये कितना है? यहाँ पर कितना है? AC और बटा में कितना है? ये है 15। 3 तिया 9 और 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15। AC का मान आ जाएगा 25। AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, चित्र त्रिभुज ABC में PQ एक रेखाखंड है जो AB को P पर और AC को Q पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। PQ समांतर BC और त्रिभुज ABC को समान क्षेत्रफल वाले दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो BP बटा AB ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज है ABC, ये चित्र त्रिभुज ABC, इसमें आप A मान सकते हैं इसका नाम आप B मान सकते हैं, इसका नाम आप C मान सकते हैं। PQ एक रेखाखंड है जो AB को P पर, AB एक रेखाखंड है AB को P पर, ये पॉइंट है P, AB को P पर और AC को Q पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि PQ BC दोनों क्या है? समांतर है। ABC को समान क्षेत्रफल वाले, यानी कि इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो इसका भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल x है तो इसका भी क्या होगा? x होगा। इसका x मान लो तो इसका भी x मान लो, दोनों में क्या है? समान क्षेत्रफल में क्या करता है? विभाजित करता है। तो BP बटा AB ज्ञात करना है। BP बटा BP यानी ये वाली साइड और आपकी AB, BP बटा AB ज्ञात करना है आपको। तो देखना ध्यान से कैसे करेंगे इसको। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना सबसे पहले तो, ठीक है। तो आप मुझे बताना, भी मैंने आपको बताया था कि ये जो साइड है आपकी ये वाली, ये कितनी होगी और ये कितनी होगी। ध्यान से देखना, ये वाली साइड आपको BP बटा AB ज्ञात करना है। इसका एरिया और इसका एरिया, तो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनना। अगर आपको एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है? एरिया। जैसे त्रिभुज APQ का एरिया और बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये आपको क्या दे रखा है? ध्यान से सुनना। तो BP बटा AB लिख सकते हैं, यानी AP बटा BP, इसका हम AP बटा AB, सॉरी, इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। ये आपको पता है भाई, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ, एरिया
ऑफ त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एपीक्यू बटा त्रिभुज एबीसी। एपीक्यू का एरिया क्या है, देखो एक्स दे रखा है, और त्रिभुज एबीसी का एरिया टोटल क्या जाएगा, एक्स और एक्स 2x आ जाएगा। ठीक है, बराबर एपी बटा क्या जाएगा, एबी का स्क्वायर। अब आगे देखना, इस x से x कट जाएगा तो 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर का क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। एपी बटा क्या जाएगा, ए बी आ जाएगा। रूट 1 का मान तो 1 होता है और रूट 2 का मान हमको नहीं पता, तो रूट 2 आ गया। बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बटा, एक मिनट, एपी बटा ए बी, एपी बटा ए बी। अब देखना, हमसे क्या पूछा है, ए बीपी बटा ए बी, हमसे पूछा है बीपी बटा ए बी। बीपी कितना है, देखो ए बी कितना है, पहले ए बी आ गया कितना, रूट 2, ये आ गया कितना, रूट 2 आ गया। ठीक है, ये रूट 2, ये आ गया रूट 2। अब आप ये देखना कि इसमें एपी कितना है, एपी 1 है, ये 1 है और ये कितना है, रूट 2 है, तो ये बच जाएगा कितना, रूट 2 माइनस 1। तो अब देखना, हमसे ए बीपी पूछा है, बीपी क्या है, रूट 2 माइनस का 1, और ए बी कितना है, पूरा रूट 2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर क्या है, सी डी, ये रहा, और ए बी कितना है 12, सी डी कितना है 18, ए सी कितना है, ए सी ये है, ए सी है इसमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू का मान आपसे पूछा है, पी क्यू का मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया था। अगर ऐसा कभी हो तो इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, और ये क्या है आपको, ये आपसे पूछा है पी क्यू, इसको आप z मान लो। तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ऐसी आकृति बन रही होगी, तो उसमें फॉर्मूला था 1/x प्लस 1/y बराबर में 1/z। x का मान कितना है 12, 1/12, 1/18 और बराबर 1/z। z को आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, आपसे पूछा है। 18 कम 18 12, 30, 30/12 इंटू 18, 12 इंटू 18 बराबर क्या है, 1/पी क्यू। 3 एकम 3, 0, 3 चौक 12, 2 पन 10, 2 नम 18, 5/36, यानी पी क्यू क्या आ जाएगा, 36/5, 36/5, यही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ऐसा ऑप्शन क्या है, ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी भुजाओं पी आर और पी क्यू पर इस प्रकार है कि त्रिभुज एंगल पी क्यू आर बराबर पी एस टी, यदि पी टी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 3 सेंटीमीटर और टी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो एस आर की लंबाई क्या है। त्रिभुज पी क्यू आर, आपको त्रिभुज लेना है पी क्यू आर। ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया आपने, इसको मान लिया पी बिंदु, इसको मान लिया क्यू बिंदु और इसको मान लिया आर बिंदु। एस और टी भुजाओं पी आर और पी क्यू पर, एस और टी भुजाओं पी आर और पी क्यू पर, तो एस भुजा है पी आर पर, एस भुजा है पी आर पर, और पी क्यू पर है टी, पी क्यू पर है टी,
इस प्रकार हैं कि पी एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी ये एंगल, ये वाला एंगल एक मान लो इसको, और एंगल पी एस टी यानी ये एंगल, दोनों बराबर हैं। ये एंगल जो दो है दोनों के लिए बराबर होगा, और ये जो एंगल है 3, ये वाला इसके बराबर हो सकता है ये। तो अब ये त्रिभुज क्या बन गया? त्रिभुज देखना, पी क्यू आर, पी क्यू आर समरूप होगा किसके? समरूप होगा किसके? ये क्या है? पी एस टी। ये पी एस टी नहीं है, देखो एस पहला एंगल, तो इसमें क्यों एस, क्यों पहला है? तो पी क्यू आर, इसमें दो क्या है बताओ? देखो इसके अंदर दोनों एंगल क्या है? इसके अंदर दोनों जो एंगल हैं वो दो हैं। तो पी, पी यहाँ पर भी दो है, पी इसमें भी दो है। क्यों क्या है यहाँ पर? क्यों एक, यहाँ पर क्या है? एस एक, तो पी एस लिखेंगे इसको। और आर कितना है? टी 3 है, यहाँ पर आर 3 है, तो पी एस टी लिखेंगे। अब देखना क्या पूछा है हमसे इसमें? एस आर की लंबाई, यानी ये पूछा है, इसको एक्स मान लो। पी टी कितना है? 5 दे रखा है। पी एस कितना है? 3 दे रखा है। टी क्यू कितना दे रखा है? ये भी 3 दे रखा है। तो क्या करेंगे? देखो पी क्यू, छोटे त्रिभुज में क्या है? एक पी क्यू, और क्या है? पी एस। पी एस बराबर क्या है? बराबर क्या है? ये क्या है? पी टी। पी टी 3 और पी आर 3, तो पी आर बटा पी टी बटा पी टी। भाई यहाँ देखो पी आर कितना है बड़े त्रिभुज में? पी आर क्या है? 3 है, और 3 कहाँ पर है? ये पी टी। तो पी क्यू कितना है देखो? पी क्यू 5 और 3 8। पी एस कितना है? 3 बराबर पी आर कितना है? पी आर है 3 प्लस में एक्स, और पी टी कितना है? 5। ये कितना आ जाएगा? 3 3 9 प्लस में 3 एक्स, और 8 5 40। 3 एक्स बराबर 40 में से 9 गए 31। एक्स बराबर आ जाएगा 31 बटा 3 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ के समरूप है यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर, और त्रिभुज डीईएफ का, त्रिभुज डीईएफ का, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो, और बीसी बराबर 2.1 सेंटीमीटर हो, तो ईएफ की लंबाई ज्ञात करो। त्रिभुज एबीसी, एक तो त्रिभुज ये है एबीसी, ये देखो दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको। ये त्रिभुज है ए बी और ये सी। ये त्रिभुज है डी ई और एफ, समरूप है। समरूप का मतलब होता है ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? अल्फा है, ये एंगल क्या है? फाई है। ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी क्या है? अल्फा है, ये एंगल क्या है? फाई है। दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों का क्षेत्रफल 9 और ये दे रखा है 16। तो देखो जब समरूप होता है ना त्रिभुज डी ए बी सी का क्षेत्रफल, और बटा में क्या है? त्रिभुज डी ई एफ का
क्षेत्रफल। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, ये क्या है, BC है। BC क्या है इसमें, ये रहा, और आपसे EF पूछा है, EF, तो इसको BC बटा EF का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। ABC का क्षेत्रफल 9 है और ये कितना है, 16 है। ठीक है, बराबर में क्या है, BC बटा में, BC कितना दे रखा है, BC कितना है, और बटा में EF, BC 2.1 दे रखा है, और बटा में EF, इसका स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो ये 3/4 आ जाएगा, और ये कितना है, 2.1, बटा में क्या है, EF। ठीक है, बटा में क्या है, EF। अब देखना आगे, EF ये कितना है, 3, और ये कितना है, 2.14, 21 चौक 84, 84 में 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 21 चौक 84, 3 7 21 2.8, 28 6 84 होता है। तो EF का मान कितना जाएगा, EF का मान आ जाएगा कितना, 2.8, 2.8, बी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो अच्छा क्वेश्चन है भी। त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु क्रम से D और E है, तो ADE और BCED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये जो सवाल है ये CGL टायर सेकंड 2016 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। त्रिभुज ABC, ये है त्रिभुज ABC। इसमें इसको हम AB और AC के मध्य बिंदु, AB और AC के मध्य बिंदु, AB और AC के मध्य बिंदु क्या है, D और E है। तो त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, ये मध्य बिंदु ये है। ठीक है, तो देखना इसके अंदर ADE और BCD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये वाली साइड क्या है, 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये 2 होगी, तो ये भी क्या होगी, 2 होगी। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, AD बटा AB लिख सकते हैं इसको हम, AD बटा AB का स्क्वायर। अब AD कितना है, AD कितना है, AD ये है 2, 2 का स्क्वायर 4, और AB कितना है, 4 का स्क्वायर 16, ये है 16, और ये तो आ गया। AD कितना है, देखो 4, AD 4, और AB कितना है, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 एकम। अब इसमें आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और ये क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ADE का कितना है बताओ, ADE का कितना है, 4, और ABC का टोटल है 16, तो ये कितना बच जाएगा, 12। तो देखना ADE और BCED, ये क्या है,
सी ई और डी, इसका बी सी डी, ये कितना है 12। तो ए डी ई समानुपात बी सी ई डी, इनका जाएगा कितना 4:12। 4 एकम 4, 4×4 12, तो 1:3 इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार से बनाए गए हैं कि DE BC के समांतर है और AD अनुपात DB 4:5 है। CD और BEF बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज CBF के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखो मैं आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ। ये देखो अब त्रिभुज ABC की भुजाओं A, B और C की भुजाओं AB और AC पर D और E बिंदु, यानी D और E बिंदु इस प्रकार है कि ये रहा, D और E बिंदु इस प्रकार से बनाए गए हैं कि DE BC के समांतर है, DE BC के समांतर है। और AD अनुपात DB, AD अनुपात DB का अनुपात कितना है 4:5 है। आगे पढ़ो कैसे करेंगे। CD और BEF बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। CE और BE एक दूसरे को F बिंदु पर काटते हैं। तो त्रिभुज DEF यानी ये त्रिभुज और त्रिभुज CBF ये वाला, तो देखना इसके अंदर भी ऐसा सवाल मैंने आपको करा रखा है, ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। और अब इसमें देखना त्रिभुज DEF समरूप हो सकता है, कैसे होगा समरूप, CBF देखो ये इस तरीके से है, इस तरीके से, एक मिनट, ये इस तरीके से है। इस तरीके से ये क्या है D है, ये क्या है E है, ये क्या है F है, ये क्या है B है, ये बिंदु B है, ये बिंदु क्या है यहाँ पर C है। ये एंगल और ये एंगल क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण बोलते हैं इनको। ये एंगल क्या है, एकांतर है ये वाला, और ये भी क्या है एकांतर है। तो इसका मतलब तीनों एंगल बराबर हो गए। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज DEF और त्रिभुज CBF को मैं समरूप कह सकता हूँ। जब मैं इन दोनों को समरूप कह सकता हूँ तो आगे देखना इसके अंदर। अब मान के चलना आप, अब आप ये मान के चलना कि जो ये साइड है आपकी, ये वाली
ये क्या है 4 है और ये क्या है 5 है। ठीक है, तो हमसे तो क्या पूछा है त्रिभुज DEF और त्रिभुज CBF, तो ये वाली साइड का रेशियो भी क्या होगा 4 और ये क्या होगा 5। ठीक है, क्योंकि जब AD है और जो ये क्या है DB जो है, देखो AD ये कितनी है, AD कितनी है 4 है, और ये AB पूरी AB कितनी है 9, तो AD बटा AD बटा क्या है AB, इसका रेशियो क्या है 4 और क्या है 9 है। ठीक है, तो इसमें क्या है जो DE आएगा ना, DE रेशियो BC आ सकता है। ठीक है, तो अब आप देखना जो इनका रेशियो है 4 चौक 16 और 9 9 नम 81, ये क्या है इनका, यानी DE और समांतर क्या है BC, इसका स्क्वायर जो होता है वही इनके क्या है क्षेत्रफलों का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं 4/9 और इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम क्योंकि ये बराबर है इसके, तो 16/81 इनके क्या जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 16:81 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, AB और C एक त्रिभुज आ गया। PQ एक रेखाखंड है, तो AB को P पर, AB को P पर और Q को AC को Q पर काटती है, AC को Q पर काटती है। PQ समांतर BC है, AP अनुपात BP कितना है, AP 3 और BP कितना है 5। तो आपसे पूछा है PQ की लंबाई, PQ की लंबाई 18 है, तो BC की लंबाई x मान लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं AP बटा AB लिख सकते हैं, बराबर PQ बटा इसको BC लिख सकते हैं। AP कितना है 3, AB कितना है टोटल 8, PQ कितना है 18, BC कितना आपसे पूछा है x, 18 6 48, x का मान कितना जाएगा 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये हमारे 21 क्वेश्चन तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आगे की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।